यहाँ के जंगलों की लकड़ियों को अपने घर पे रखने से किसी भी प्रकार के सांप बिच्छू या जहरीले जानवर घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इस मंदिर की जो भभूति है, यदि आप उसे पानी में मिलाकर पीते हैं तो कहा जाता है कि आपको कोई भी अगर जहर का असर है या कोई भी बीमारी है, उसका समाधान मिल जाता है। जो पीड़ित है उस बीमारी से, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और आप देख पा रहे हो, मैं अभी जिस पुल पर खड़ा हूँ ये बाद में रिसेंट में बनाया गया था, जो यहाँ से सिंध नदी बहती है। यदि आप इस साइड देखेंगे तो देखिए ये इतनी बड़ी नदी बह रही है यहाँ से, ये पूरी सिंध नदी है। और इस पुल पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पूरा का पूरा पुल दोबारा बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले एक और पुराना पुल हुआ करता था जो यहाँ से उस मंदिर की ओर ले जाया करता था, वो टूट चुका था। क्योंकि जब नदी का बहाव ज़्यादा था तो टूट गया था। और मेरे अगर आप इस साइड आएंगे तो इधर आप देखिए कि यहाँ पूरा आपको चारों तरफ बीहड़ दिखाई देगा। और ये बीहड़ मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा डाकुओं का इलाका हुआ करता था। वो देखो नीचे टूटा हुआ पुल, ये पूरा रास्ता था, पुल जो टूट गया था नदी से उस ओर जाने का। उसके बाद तुरंत ये नया पुल का निर्माण किया गया था मंदिर की ओर जाने के लिए। और ये चारों तरफ का आप जो इलाका देख रहे हो, ये है डाकुओं का इलाका। यहाँ एक से एक जो पूरे डाकू रहा करते थे, नामी प्रसिद्ध, जिनकी तलाश 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, वो सारे के सारे डाकू इन्हीं बीहड़ इलाकों में रहा करते थे। मैं बात कर रहा हूँ वो है रतनगढ़ वाली माता का मंदिर। यहाँ से अगर आप ऊपर की ओर थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो वो पहाड़ी पर आपको मैया का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण शर्मा स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज रतनगढ़ वाली माता का मंदिर। ठीक है, हम लोगों ने अभी दुकान से प्रसाद ले लिया है। अंदर एंटर करने से पहले मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा बाहर का पोर्शन दिखाऊं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये बना है श्रद्धालुओं का प्रतीक्षालय। जब यहाँ पर फेस्टिवल्स के दिन या भाई दूज के दिन या हर सोमवार लाखों की संख्या में भीड़ आती है, तो यहाँ जो श्रद्धालु हैं वेट कर सकते हैं। एक ऊपर मैंने सुना है कि ऊपर भी बना है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ऊपर भी एक प्रतीक्षालय बना है। अब आप देखो यहाँ पर कितनी भीड़ आती होगी, आप साथ में आइए मेरे। आप देखिए कितने बैरिकेड बने हैं। ऊपर चढ़ने के लिए लगभग 300 सीढ़ियां हैं मंदिर में। उससे पहले आप देख लो कि ये किस तरीके से बैरिकेड बनाए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी भारी मात्रा में भीड़ आती होगी। देखिए आप, और ये यहाँ से नहीं, करीब करीब वहाँ आधा किलोमीटर दूर से बैरिकेड स्टार्ट हो जाते हैं, लाइन स्टार्ट होती है। और देखिए ये ऐसे ऐसे करके आना जाना हुआ करता है। तो आप आलम समझ सकते हो कि भैया भाई दूज और नवदुर्गा में, और ख़ासकर हर सोमवार यहाँ मेला लगता है, तो कितनी लाखों की संख्या में भीड़ का ये कुछ नज़ारा होता होगा उस समय। आज हम लोग लकी हैं कि यहाँ ऊपर तक बड़ी आसानी से आ गए और आपको दर्शन करा देंगे, क्योंकि आज भीड़ बहुत कम है। कल मंडे है तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। चलिए अब चलते हैं ऊपर, मंदिर में दर्शन कराते हैं। अब देखो, मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप देखो यहाँ बहुत सारी शॉप भी बनी है। यहीं से आप प्रसाद ले सकते हो, पूजा का सारा सामान भी, जो आपको जो भी चाहिए। या मैया के लगाने के लिए जो घंटियाँ मिलती हैं, प्रसाद मिलता है, कपड़े मिलते हैं, चादर वगैरह जो चढ़ाने के लिए मैया को, वो सब कुछ यहाँ शॉप से बनी है। ऐसे ही रोड के उस साइड भी शॉप से बनी है। ये जो रतनगढ़ मैया का मंदिर है, वहाँ जाने के लिए ये एंट्री गेट है, जहाँ से अब हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। और कम से कम अगर वो सीढ़ियों की अगर मैं जो हालत देख पा रहा हूँ, ये देख के अगर आपको बताऊँ तो कम से कम होनी चाहिए 300 से 500 सीढ़ियाँ। छोटे छोटे स्टेप बने हैं, अगर बच्चे या बूढ़े भी आते हैं तो आसानी से जा सकते हैं। अरे सुनो, तो वीडियो तो ठीक है, बंदर इतने हैं, मोबाइल रख लो भैया और चश्मा। ए प्रसाद दुका लेना भाई। अरे यार झपट्टा मारेंगे, पंकज काट ना ले यार, बंदर हैं ये हैं। अरे यार, अब आपने नाम सुना होगा, डाकू मानसिंह हैं और एक डाकू मल्ला हुआ करते थे। और बहुत सारे ऐसे डाकुओं के नाम रहे, जो इन्हीं जो आप चारों तरफ ये घाटियाँ देख रहे हैं, इनमें उनका निवास स्थान हुआ करता था। बट उनकी एक खासियत थी कि वो डाकू क्या करते थे, इस मंदिर में आने वाले जितने भी भक्तजन थे उनके साथ कभी कोई वारदात नहीं करते थे। और वो खुद इस स्थान को बहुत मानते थे। यहाँ घंटे चढ़ाया करते थे, ठीक है, यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे। तो मतलब उन डाकुओं के लिए भी ये बहुत ज़्यादा माना हुआ सिद्ध स्थान था।
अब जैसे आप ये घंटे की तरफ गौर कर पा रहे हो, यहाँ पर क्या है, जो भी भक्तजन आते हैं उनको जो भी अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं, जो भी मन्नत मांगने आते हैं, तो यहाँ घंटे चढ़ाने का रिवाज है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत कम है, लेकिन आपको एक्चुअल में बताएं, ये जो जालियाँ हैं ना, ये मंदिर के नीचे से स्टार्ट हो रही थी, तो ये पूरी की पूरी जालियों पे सिर्फ घंटियाँ और घंटे ही लगे हुआ करते थे, इधर भी और ऊपर मंदिर में। अभी आपको लेकर चलेंगे तो वहाँ भी आप देखोगे सब ये घंटियाँ होती थी। तो क्या था, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई थी, तो एक बार भक्तों से रिक्वेस्ट करके पूछ के उनकी आस्था को कोई हानि ना हो, इन सारे घंटों को एकत्रित करके उन्हें पिघला के एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा घंटा मैया को चढ़ाया था 2015 की नवदुर्गा में शिवराज सिंह चौहान जी ने। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा मंदिर में प्रवेश करने के लिए। आइए चलते हैं। अब हम लोग खड़े हैं, आप देख रहे हो मुख्य द्वार पे। यहाँ से जो रतनगढ़ वाली मैया के आप दर्शन करोगे, तो आइए आपको दर्शन कराते हैं साथ में। और हमारे साथ चलते चलते अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने बताया था जो घंटों को पिघला के बड़ा घंटा चढ़ाया गया था, देखिए मेरे सामने है, वो दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको अभी क्या है, रस्सी से बांध दिया गया है, नहीं तो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये रस्सी पकड़ के ऐसे जोर से इसको बजाया जाता था घंटे को। तो आप देखो कितना वज़न है इस घंटे में, 2 से 2.5 टन 3 टन के आसपास इसको माना जाता है। अंदर आके देख लो आप कितनी गहराई है इस घंटे में, किस तरीके से ये बनाया गया है। पूरा अष्ट धातुओं का है ये, इसमें जंग नहीं लगेगी कभी। अब आइए देखिए सामने आप मैया हैं, आप मैया के दर्शन कर सकते हो। हमारी रतनगढ़ वाली मैया की जय हो। आप देखिए हो रही हैं। अब यहाँ से ये आप देखिए पूरा बैक साइड का पोर्शन परिक्रमा यहाँ से लेते हुए आप इस मंदिर के ये पीछे वाले हिस्से से निकलोगे, जहाँ से अब आप जाओगे कुंवर बाबा मंदिर जो बना है उनके दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये शेर भी खड़े हैं भैया दोनों साइड, एक ये है, एक आप देखिए इस साइड है। एक साइड शेर बना है, एक साइड चीता बना हुआ है। अब मेरे सामने आप देख रहे हो ये पीछे मैया का मेन जो अभी आपको मैं दिखा रहा था फ्रंट, अभी क्या है एक्चुअल में पहले दर्शन और प्रसाद चढ़ाना तो पीछे की ओर निकला है। यहाँ देखिए वो यहाँ काली मैया के नाम से कालका मैया या दुर्गा मैया का ही रूप मानी जाती है, इसलिए 2 शेर भी दिखाई देंगे आपको गेट पे हैं। और ये सामने लिखा हुआ है, ये बैक साइड है, आगे से फ्रंट से आपको मैया के दर्शन होंगे। और यहाँ कुछ लोकल मान्यताएँ ऐसी हैं कि यहाँ पर क्या है, कहा जाता है कि अगर किसी को सांप ने काट लिया और जहर वगैरह जो चढ़ जाता है तो यहाँ पर एक बंद लगाया जाता है कुंवर बाबा का। कुंवर बाबा कौन थे, यही जो रतनगढ़ वाली मैया के नाम से जानी जाती है, उन्हीं के भाई थे। कहा जाता है कि जब वो यहाँ इस रतनगढ़ क्षेत्र में शासन किया करते थे, जब वो जंगलों में शिकार के लिए जाया करते थे, तो जितने भी जहरीले कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू हुआ करते थे वो उनके पहुँचने मात्र से अपना जहर बाहर निकाल दिया करते थे। तब से वो मान्यताएँ चली आ रही कि यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा संख्या में सोमवार को नवदुर्गा के दिन और भाई दूज के दिन तो यहाँ इतनी लाखों की संख्या में भीड़ आती है। अभी खाली दिख रहा है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। और आपको कई लोग दिखेंगे स्ट्रेचर पे आते हुए, क्योंकि यहाँ मंदिर में जैसे ही आप इस प्रांगण के 2 किलोमीटर एरिया में आए तो वो जो बुंदेलखंडी में वर्ड बोलते हैं मैड़ आना, तो वो उनको वो जहर का असर होना, तड़पना, बेहोश हो जाना, नदी में नहाते समय ये सब हरकतें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ आके उनको कुंवर बाबा का बंद लगाया जाता है। जो अभी ये पीछे का पोर्शन है, यहाँ से अगर हम लोग घूमते हुए जाएंगे तो नीचे आपको मंदिर मिलेगा कुंवर बाबा का, तो वहाँ भी आपको अभी दर्शन कराएंगे। ये अभी आप जो पूरी ये पर्वत श्रृंखला के जो दर्शन कर रहे हैं ना, ये है पूरा विंध्याचल पर्वत।
समझ रहे, ये श्रृंखला बहुत लंबी गई है और उसी विंध्याचल पर्वत पर ही विराजमान है ये रतनगढ़ वाली माता का मंदिर। यहाँ पर एक टाइम पे जब मैं आया था करीब 15 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ, ये सब भी नहीं बने थे, धूल धक्कड़ हुआ करती थी। ये देखो कितना व्यवस्थित हो गया है, बैठने बैठने की जगह बन चुकी हैं, पेड़ पौधे लग चुके हैं, ऊपर टीन सेट लग चुका है, बढ़िया है, बहुत विकास हो गया है भैया 10-15 साल में, बहुत सही। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए हैं, मैया के दर्शन आप लोगों को करा दिए, अब जा रहे हैं कुंवर बाबा के दर्शन करने के लिए। और वही वो मंदिर है जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी मेढ़ वगैरह आती हैं जिनको सांप के काटने से विष वगैरह फैलता है, उसका निवारण यहाँ किया जाता है, बंद लगाया जाता है, उनको फिर जहर फैलता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और लोकल मान्यता क्या है, यहाँ कहा जाता है कि ये जो पीछे आपको जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, ये पूरे विंध्याचल पर्वत की हम बात कर रहे हैं, जितने 1-2 किलोमीटर की रेंज में इस मंदिर के में आता है, उनकी लकड़ी घर पे अगर आप रख लोगे, कोई भी जहरीले जीव जंतु हैं वो आते नहीं हैं, घर में प्रवेश नहीं करते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि कहते हैं जहाँ जहर वगैरह फैला हो वहाँ मिट्टी लगा दी जाती है तो जहर ज़्यादा फैलता नहीं है। अब मैं आपको दिखा रहा था यहाँ से जब आगे और मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे कुंवर बाबा के, तो अभी मेरा ध्यान गया इन सब पत्थरों पे। आपने देखा होगा ये एक अलग ही स्टाइल से एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो यहाँ के जो भक्तजन आते हैं उनकी क्या मान्यताएं हैं कि इस प्रांगण में आके यदि वो, ये आप देख रहे हैं ये किस टाइप से स्टेप बनाए गए, तो ये उनकी मान्यता होती थी कि यहाँ पे मैया से कह के वो जितने मंजिल पत्थर रखते थे, वो उनकी मान्यताएं होती थी कि उतना मंजिल घर उनका बन जाएगा, उनकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ आप देखो अलग अलग टाइप के पत्थर लोग बाग आके इस तरीके से रख जाते हैं कि मैया हमारा भी घर इतने मंजिल, या जो उनकी श्रद्धा भावना है उस हिसाब से मंजिलें बना के यहाँ पर रख दिया करते थे, जिससे उनकी मन्नत पूरी हो और उनका घर उसी मंजिल का बन जाए। अब आप देख लो ये सारे पत्थर किस तरीके से रखे गए हैं, यहाँ से लेके एंड तक पूरे पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे आपको, जो घर की मंजिलों को दर्शाते हैं, लोगों की मान्यताओं को। तो मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताऊं। क्या था कि करीब 900 साल पहले की बात है, यहाँ पर जो इस रतनगढ़ क्षेत्र के राजा थे वो थे राजा रतन सिंह जी। उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिनका नाम था मांडुला। जो पुत्री थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उनके बाल भी बहुत सुनहरे और रेशमी हुआ करते थे। उनकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। तो आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी, मतलब 11वीं-12वीं शताब्दी में थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी वजह से आपने वो पिक्चर में भी देखा होगा पद्मावती को भी जौहर करना पड़ गया था। तो इनके रूप पर भी वो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया था, इनको पाना चाहता था। तो इसी वजह से उसने क्या करा था, यहाँ पर चढ़ाई कर दी थी और सेवणा से रतनगढ़ की ओर आने वाले जो पानी था उस पर रोक लगा दी थी, तो यहाँ पानी भी रुक गया था। तो वो अपनी सेना को लेके जब यहाँ आक्रमण करने के लिए आया तो वहाँ पीछे वो जो पहाड़ियाँ हुआ करती थी वहाँ तक उनकी सेना आई थी। फिर उसने यहाँ के जो उनके पुत्र थे, मतलब राजा थे, उनको फरमान भेजा कि अपनी सारी संपत्ति और अपनी राजकुमारी मुझे सौंप दें। तो फिर ये जब उनके भाई थे, उनके भाई जब मांडुला जो राजकुमारी थी यहाँ की, उनको दिखाया वो पत्र, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने सीधा बोला कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरीके से हमें कोई हासिल कर ले, हम तो युद्ध करने को तैयार हैं, बने रहें कितने बड़े फन्ने खा हैं। तो वो अपनी सेना उन्होंने तैयार करी थी और बाकायदा दोनों सेनाओं के बीच में बहुत घनघोर युद्ध हुआ था। एक समय ये स्थिति आ गई थी कि अलाउद्दीन खिलजी के हज़ारों मुसलमान सैनिक मारे गए थे, जो आपको आगे चल के अभी मैं दिखाऊंगा। हजीरा नाम की एक स्मारक बनी है, वहाँ पर हज़ारों मुसलमानों को दफना दिया गया था लौटते समय। तो घबरा गए वो लोग। फिर क्या हुआ कि उनका सेनापति था जो अलाउद्दीन खिलजी का, उसने बोला कि देखो अब वापस लौटने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाद में और ज़्यादा इंसल्ट होगी, वैल्यू गिर जाएगी कि देखो डर गए, भाग गए, आ गए।
तो उसने क्या किया कि इनके यहाँ के जो रतन सिंह जी के सेनापति थे उनको चुपके से शिविर में बुलाया, उनसे बातचीत करी। उनने कहा कि देखो, अगर ये युद्ध जीत जाते हैं तो राजा तो फिर रहेंगे नहीं, तो फिर आपको राजकुमार बना देंगे। तो उसने कहा देखो, पैसे वैसे तो है नहीं हमारे पास, कैसे क्या होगा। तो इस चक्कर में फिर उसने क्या किया कि उन्होंने बोला ये घोड़ा भर के आप अपना जितनी संपत्ति ले जा सकते हो ले जाओ और अपने घर पे रख लो, फिर हमारा सहयोग दो। तो फिर उसने क्या किया कि अपनी वो पूरी संपत्ति उससे अलाउद्दीन खिलजी से ली और वो लेके अपने घर पे जब पूरी इकट्ठी जमा कर ली थी, उसके बाद फिर उसने यहाँ पे जो राजा थे उनको धोखा दिया था और कई सैनिकों को और जो उनके और भी साथ में उनके अंडर में काम करते थे सैनिक, उनको भगा ले गया था यहाँ से, उनका सहयोग नहीं दिया। तो क्या हुआ था, जो राजा रतन सिंह जी थे उनको हार का सामना करना पड़ा था, उनके पूरे 6 के 6 पुत्र मारे गए थे युद्ध में। फिर जो यहाँ की राजकुमारी थी मांडुला जी, जिनको आज रतनगढ़ की माता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उनके जो 7वें रतन सिंह जी के पुत्र थे यानी कि उनके भाई, उनका उन्होंने टीका किया, उनको तलवार दी और कहा कि युद्ध क्षेत्र में आप जाइए लड़िए। तो वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये समाचार जब उनको मिला तो उन्होंने भी जितना हो सकता था अपने अकेले की दम पे उन्होंने भी युद्ध किया तीर कमान से। उसके बाद उन्होंने कि वो खिलजी के हाथों में नहीं आएंगी, उन्होंने क्या किया था कि धरती मैया से प्रार्थना करी कि अपनी शरण दे हमें। तो वो क्या था कि आज भी वो स्थान बनाया, अभी आपको दिखाऊंगा। 2 चट्टानों के बीच में एक बहुत गहरी दरार हुआ करती थी, उसमें उन्होंने समाधि ले ली थी, बट खिलजी के हाथों वो नहीं लगी थी। तो ये पूरी स्टोरी थी। तब से यहाँ पे उनको जो मांडुला राजकुमारी जी थी उनको यहाँ रतनगढ़ माता के नाम से जाना जाता है और उनकी बहुत श्रद्धा भावना के साथ बहुत पूजा की जाती है इस स्थान का, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए डाकू वगैरह भी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन होते हुए दिखेंगे और यहाँ किसी भी भक्तजन को वो किसी भी प्रकार की वारदात नहीं करते हैं डाकू, यहाँ भी घंटे चढ़ाते हैं। और इसलिए जो उनके भाई थे जो सबसे लास्ट में वीर गति को प्राप्त हुए, वो मांडुला जी को बहुत प्रेम भी करते थे, उनके भाई थे, बहुत ध्यान रखते थे। तो ये उन्हीं का मंदिर है जहाँ मैं आपको ले जा रहा हूँ, जिनको कुंवर बाबा के नाम से आज जाना जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि कुंवर बाबा का बंद लगाया जाता है। यहाँ पर सांप के काटने वाटने का जितना भी सिस्टम होता है तो वो यहाँ पर उनका बंद लगा दिया जाता है, जिससे जहर फैलता नहीं है। ऐसी खासियत यहाँ के मंदिर की विभूति में है और मिट्टी में है। कहा जाता है यहाँ की लकड़ियाँ उठाओ और अपने घर पे रख लो तो कोई भी जहरीला जानवर कभी आता नहीं है। इसलिए अब आपको हम दर्शन करा रहे हैं कुंवर बाबा के, जिनकी वजह से ये स्थान जाना जाता है कि वो जहर नहीं फैलता है, इन्हीं का बंद लगता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। यही उनके भाई हुआ करते थे और ये देखिए वो जिस घोड़े का यूज़ करते थे उसी की स्मृति में ये उनका स्ट्रक्चर घोड़े का ये पूरा बनाया गया है मूर्ति के रूप में, जो उनका फेवरेट घोड़ा हुआ करता था। ये रहा वो उसका आर्किटेक्चर। तो आपको अभी मैंने, और यहाँ से आप नज़ारा देखो एक बार क्या लग रहा है। देखो आप, जो जब बहुत ज़्यादा संख्या में त्योहारों के दिन लाखों में आते हैं श्रद्धालु, तो उनकी एक प्रतीक्षालय वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ बैठ के आराम से वो छाँव में बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। जब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को आगरे के किले में, आपने नोटिस किया होगा कि 3 से 4 महीने के लिए जब बंदी बना लिया था, वो भी धोखे से बुलाया था उनके स्वागत के लिए, दीवाने खास में ना बुला के दीवाने आम में बुलाया था और वहाँ पर उनको और उनके पुत्र को और उनके सेनापति को, तीनों को बंदी बना दिया था। ठीक है, बट वो इतने ज़्यादा होशियार और चालाक थे, फल की टोकरी में, फल के एक कंटेनर में बैठ के वो 3-4 महीने में प्लानिंग करके वहाँ से निकल गए थे। तो उन्हीं के गुरु थे छत्रपति शिवाजी के समर्थ रामदास जी। वो यहाँ रतनगढ़ की माता पे करीब 6 महीने उन्होंने साधना की थी और यहाँ पर उनको दर्शन भी मिले थे मैया के। उन्होंने प्रेरित किया था कि तुम्हें लड़ना है मुग़लों से, हमारा आशीर्वाद और हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ से जब छत्रपति शिवाजी भागे थे
वहाँ से निकल कर कहाँ से, औरंगजेब के वो आगरा के किले से, तो सबसे पहले रतनगढ़ आए थे और उन्होंने ही फिर यहाँ पर मंदिर की स्थापना की थी। क्योंकि पहले जब उन्होंने सेना बनाई और जब विजय प्राप्त करी मुग़लों पे, तो उन्हें और उनके गुरु ने जब बताया तो यहाँ की मान्यता उन्हें समझ में आई कितना सिद्ध स्थल है। तो उन्होंने फिर इस मंदिर में यहाँ मैया की स्थापना करी थी। तब से ये बहुत सिद्ध स्थान है। तो उनका ये ताल्लुक़ है जो इस मंदिर का उन शिवाजी से भी जुड़ा हुआ है, छत्रपति शिवाजी से। और यहाँ देखिए रास्ते में चलते ही चलते यहाँ से नीचे की ओर जाए तो हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है बीच में। भैया पहली बार हम टैटू बनवा रहे हैं यहाँ पे। एक टैटू हमें पसंद आ गया था महादेव का, और वैसे हमें तो ये सुई देख के ही डर लग रहा है, लेकिन हम जैसे तैसे हिम्मत करके हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा बनवा लें। भाई ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया है कि कम दर्द होता है, ज़्यादा कष्ट होगा नहीं। तो आपको जब पूरा बन जाएगा फिर दिखाएंगे। यहीं सुविधाएँ उपलब्ध हैं भैया, रतनगढ़ वाली माता के नीचे ही है ये सब टैटू वैटू का भी सिस्टम। दिल्ली में जाओगे तो उसी के नाप लेंगे अच्छे रुपये, यहाँ सही एक काफ़ी किफ़ायती दामों में ये टैटू बन रहा है। अभी टैटू नहीं दिखाएंगे आपको क्या टाइप का हम बनवा रहे हैं, वो बनने के बाद ही देखना आप कैसा बनता है। बस ओ कोई नहीं बस ऐसे ही दर्द रहे और कुछ नहीं। देखते नस देखिए नहीं तुम। आया भाई के आंसू आते हुए इतने ही में, और ये टैटू देखिए आप। तो मैं जिस हजीरा की बात कर रहा था, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हज़ारों सैनिकों को एक साथ दफनाया था, जब यहाँ पर रतनगढ़ वाले क्षेत्र से उनके दोनों सैनिकों का साम्राज्य का जब आपस में लड़ाई हुई थी, तो मेरे आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये है वो पोर्शन जो बना है, इसको कहते हैं हजीरा। आइए आपको लेके चलते हैं इसके पास। यहाँ से अगर आप रतनगढ़ वाली मैया का अगर आप जो मेन मंदिर और जो किला है, तो अगर वो देखो तो करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर बैठता है। तो इतनी दूर पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जब लड़ाई करी थी, वहाँ चढ़ाई करी थी, तो जितने बहुत सारे उनके जो सैनिक थे वो मारे गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जाने से पहले उसी स्थान पर अपने सेना के हज़ारों सैनिकों को दफना दिया था, और फिर ये स्मारक बनाई गई थी जिसको हजीरा कहा जाता है। हजीरा का मतलब भी होता है जहाँ पर एक साथ हज़ारों लोगों को दफना दिया जाए। और आप देखिए ये हजीरा देखने में कुछ इस टाइप से लगता है अंदर से, जहाँ से चारों तरफ चारों डायरेक्शन में एक एक गेट बना हुआ है। आइए, ये अभी आपको जो छोटे छोटे पत्थर और ये सब दिखाई दे रहे हैं, और ये चारों तरफ का गेट है, और ऊपर का आप देखिए वो गुम्बद बिल्कुल जो मुस्लिम स्टाइल में बनाया जाता है वो है। और अभी हम लोग जिस मिट्टी पे खड़े हैं, इसी के नीचे हजारों सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी ने दफना दिया था। ये वो पोर्शन है। तो मैं आपको चाह रहा था कि ये भी एक बार आप दर्शन कर लो। और यहाँ से क्या है, अभी ये सब घनघोर घना जंगल वंगल हो चुका है, पेड़ पौधे आ गए। पहले पूरा सामने किला दिखाई देता था, और बहुत ज़्यादा दूरी पर था वो, जो यहाँ से आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी घने जंगल हो चुके हैं ना। तो ये वो पोर्शन था। तो
ये मेरा व्लॉग था रतनगढ़ वाली माता का। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ तथ्य अगर मैं नहीं बता पाया तो वो मुझे ज़रूर बताएं, और कोई नई लोकेशन भी जो आप जानते हैं वो अवश्य रूप से बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव, जय रतनगढ़ वाली माता।